सभी लोगों का इस्तेमाल है। ये मेरा तारीफ तो तारीफ के काबिल नहीं था, तारीफ का मोहताज हूँ। बस इतना है कि मैं दरस व तदरीस से जुड़ा हुआ हूँ और अभी भी मैं रिटायर होने के 5 साल हो चुके हैं तकरीबन मुझे। और ऑनलाइन इंटरनेशनल उर्दू एंड पर्शियन दोनों क्लासेस ले रहा हूँ इंटरनेशनल लेवल पर। वो माशाल्लाह 25-26 मुल्कों के लोग पढ़ रहे हैं। वो बातें कर रहे हैं कि कुछ किताबें भी लिखी हैं, वो भी दरस व तदरीस से मुताल्लिक़ और मुख्तलिफ स्कूलों में लगी हुई हैं सिलेबस से मुताल्लिक़ उर्दू लैंग्वेज। लेकिन आज जो यहाँ मुझे बुलाया गया है, मैं इसके काबिल तो नहीं था, लेकिन ये भी बहरहाल आप लोगों ने हौसला अफजाई की, दिल से शुक्रगुजार हूँ। बहरहाल बात को मैं जारी व सारी रखते हुए आज जो प्रोग्राम यहाँ मुनाकिद किया गया है, इस निस्बत से कि अल्लामा इकबाल की यौम पैदाइश जो 9 नवंबर को इंटरनेशनल लेवल पर बनाई जाती है, दिल्ली में भी बनाई जाती है मुख्तलिफ जगहों पर, और यहाँ भी मनाना था, लेकिन बाद नागुज़ीर हालात की वजह से पोस्टपोन करके आज का प्रोग्राम डिसाइड किया गया। और जहाँ तक अल्लामा इकबाल का ताल्लुक है, उनके फिक्र से मुताल्लिक़ क्या कहा जाए और कहना नागुज़ीर है। क्यों कि उनकी जिहतें ऐसी हैं कि हमारी समझ से बाहर, आज के ज़माने में भी और उस ज़माने में भी। क्योंकि खुद अल्लामा का कौल है और कोटेशन है जो आमतौर पर अथॉरिटीज़ कोट करते हैं, लेकिन अल्लामा ने खुद अपने लिए कोटेशन कोट की कि मेरे कलाम को समझने के लिए तारीख़ इस्लाम और कुरान का मुताला लाज़मी है। अगर तारीख़ इस्लाम से नावाबस्ता होंगे या कुरान की तालीम से नावाकिफ होंगे तो मेरे कलाम को नहीं समझ पाएंगे। और यही बात है जो अल्लामा इकबाल इतने दकीक़ हैं, इतने मुश्किल हैं, आमतौर पर लोग नहीं समझ सकते। कहना बहुत आसान है, इकबाल की नज़में तो हम याद कर लेते हैं, लेकिन उनकी फिक्र कितनी गहरी है उसको समझना नामुमकिन है, नागुज़ीर है, बहुत समझ की ज़रूरत है। और जैसा कि खुद कोटेशन कोट की गई है, अल्लामा इकबाल ने खुद अपनी ली कि पहले तारीख़ इस्लाम और फिर कुरान का मुताला लाज़मी है। तो अब कुरान से के मुताले से मुताल्लिक़ हम कितने नाबलद हैं ये देखना है। कुरान ने तो खुद कहा है, इन्ना अंज़लना कुरानन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। हमने अरबी ज़बान में इसलिए उतारा कि क्योंकि तुम्हारी ज़बान अरबी है, और अगर दीगर ज़बान में उतारा होता तो हमें एक बहाना मिल जाता कि हम इस ज़बान को समझ लें पहले, उसके बाद इसको पढ़ लेंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर सूरह यूसुफ की पहली आयत जो मैंने भी आपके सामने पढ़ी, इसका मतलब यही है कि ताकि समझ के पढ़ सकें, समझ सकें। अब कुरान को समझना और उसको अमल करना तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन आज हम अपने आप को माफ़ कीजिएगा, मैं छोटा हूँ, बड़ी बात कह रहा हूँ कि हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, लेकिन क्या हम मुसलमान की नींद से भी वाकिफ हैं? कह देना बहुत आसान है। अभी एक जगह जिक्र हो रहा था कंपेरिजन कर रहे थे वो कि फला मज़हब मैं खामोश सुन रहा था, सुनने के बाद निकला हर एले मेले को न तो खैर को मुसलमान बना दिया। उसका नतीजा ये हो रहा है। और
देखो ज्यूस ने अभी तक उनकी रेल सेफ है और वो कितनी लिमिटेड है। अब क्या इसका जवाब दिया जाए और क्या इस सवाल का समझा जाए, ये उनकी समझ है। बहरहाल ये बात एक अलग है, लेकिन यहाँ तो हम जमा हुए हैं वो उर्दू के ताल्लुक से, अल्लामा इकबाल की फिक्र से जुड़े हैं। तो उर्दू का जहाँ तक ताल्लुक है, दार ने कहा था उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दार, सारे जहां में धूम हमारी जबान की है। ये उस जमाने में कहा था 600 साल पहले। और आज के जमाने में शायर ये कहता है कि इस बस्ती से प्यार की खुशबू आती है, इस बस्ती से प्यार की खुशबू आती है, शायद इसके बाशिंदों को उर्दू आती है। तो उर्दू ऐसी जबान है कि यहाँ खुशबूयत मिलती है और हम मुसलमानों के ऊपर उर्दू जबान थोप दी गई है यहाँ के पॉलिटिकल क्राइसिस की बिना पर। वरना तकरीबन मेरी पैदाइश से पहले यानी 1955 तक ऑल इंडिया रेडियो से जो खबरें आती थी, खबरें सुनाई जाती थी, उसमें ये कहा जाता है अब आप हिंदुस्तानी में रोजनामा सुनिए। और जो लिपि होती थी, राइटिंग होती थी, वो उर्दू होती थी। ना हिंदी थी, ना हिंदी कह रहे हैं उसको, ना उर्दू कह रहे हैं, हिंदुस्तानी कह रहे हैं, हिंदुस्तानी जबान है। अब इसको अगर हम और गहराई से देखें और समझने की कोशिश करें तो उर्दू को मुसलमानों से क्यों कहा गया? उर्दू में तो मुसलमानों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। उर्दू तो ज्यूस की जबान है। सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है उर्दू लेटर्स में तहकीक के मुताबिक पता चला है कि 22 लेटर, 22 साउंड ऐसी हैं जो हिब्रू लैंग्वेज की। अरबी ने कुल 6 लेटर या 6 साउंड का एडिशन किया और वो 22, 6, 28 सारे अरबिक के लेटर हो गए। और उस अरबिक के 26 लेटर में 4 लेटर पर्शियन ने अपने मिला दिए, वो सब पर्शियन के हो गए। जब आर्यन हिंदुस्तान आए और हिंदुस्तान में आकर नई बोली ये वजूद में आई जिसका नाम लश्करी था, गुजरी था, दखनी था, आगे चलकर ये रेख्ता हुआ और फिर हमारे सामने जो हम बोल रहे हैं ये जबान होगी उर्दू। उसमें सिर्फ 4 लेटर का एडिशन किया, 36 लेटर है। ये है इसका आंकड़ा 22, 6, 28, 4, 32, 4, 36। तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन तो ज्यूस की लैंग्वेज का हो गया इसके अंदर, इब्रानी का है और कहते हैं मुसलमानों की जबान। बहरहाल ये पॉलिटिकल क्राइसिस है जो भी कुछ है। उसके अंदर फिर 11 साउंड संस्कृत की ली और उर्दू का जो जखीरा है हमारे सामने मौजूद है। जो चेस्ट साउंड हकार आवाजें नहीं थी उनके लिए कंपोजिट लेटर बनाकर ये इंट्रोड्यूस किए गए। इस तरह से 47 लेटर उर्दू जबान के अब मौजूद हैं हमारे सामने कुल। तो बहरहाल ये मैंने तारीख के तौर पर बताया कि उर्दू कहाँ से, कैसे, क्यों। अब यहाँ हमारे सामने एक बात मुख्तसर तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि उर्दू हमारी लैंग्वेज कहने के बावजूद हम कहाँ सीखते हैं और कहाँ पढ़ते हैं। इकबाल ने क्या कहा और हम क्या कर रहे हैं। उर्दू जबान कहते हैं मुसलमानों की जबान, उर्दू जबान शायरी की जबान, उर्दू जबान गालिब की जबान। गालिब ने कभी उर्दू नहीं पढ़ी, गालिब का कोई उस्ताद उर्दू का नहीं है। सिर्फ पर्शियन लैंग्वेज मौलाना अब्दुल समद साहब से थोड़ी सी पर्शियन लैंग्वेज फारसी जबान सीखी थी। सिर्फ उनकी पूरी जिंदगी खंगाल कर देख लीजिए, इतनी लाइन मिलती है कि इब्तदा में थोड़ी सी फारसी मौलाना अब्दुल समद साहब से सीखी थी। बस उर्दू ना पढ़ने का पता चल रहा है, ना लिखने का, ना सीखने का, ना सिखाने का, ना पूछताछ। और कितने बड़े शायर हैं उर्दू के इंटरनेशनल लेवल पर। अब अगर इनको कहा भाई ये तो मुसलमान थे, इनके घर का माहौल था, फिराक गोरखपुरी, नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा, फिराक गोरखपुरी, रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी, उनके घर का माहौल था। उन्होंने कभी उर्दू नहीं पढ़ी,
उनकी माँ का इंतकाल उनकी पैदाइश के वक्त हो गया, उनकी पोपियों ने उनकी तालीम और परवरिश की और घर के माहौल से उन्होंने उर्दू सीखी। और उर्दू के कितने बड़े शायर हैं आप जानते हैं कि कोई सेमिनार कोई मुशायरा उनके बगैर नहीं शुरू होता जब तक वो रहे, लेकिन उर्दू कहीं नहीं सीखी। आज हमारे यहाँ उर्दू सिखाने का इतना रिवाज है और नहीं सीख पा रहे, और ये हमें अवेयरनेस करनी पड़ेगी पैदा, और अपने स्कूलों में अपने बच्चों से, अपने पेरेंट्स से डोर टू डोर घरों पर जाकर दस्तक देकर, एक तो पूरी हमें अपनी अपनी गली मोहल्ले के अंदर ये देखना है कि कितने बच्चे हैं हमारे यहाँ जो नहीं पढ़ रहे हैं स्कूलों के अंदर। उसकी वजह तो बात की बात है, लेकिन पहले ये आंकड़े हमारे सामने आ गए कि बच्चे कितने हैं हमारी गली में, हमारे मोहल्ले में, हमारे पड़ोस में जो स्कूल नहीं जाते। अगर नहीं जाते तो पहले उसकी लिस्ट बना लें और उसके बाद फिर उस पर काम किया जाए कि वो क्यों नहीं जाते। एक बात। दूसरी बात है, कुछ बच्चे जाते हैं ड्रॉप आउट कर जाते हैं। आमतौर पर कोई ड्रॉप आउट होने की वजह क्या है ये पता चलना चाहिए। तीसरी बात ये कि किसी भी तरीके से इंटर तक 12th तक हमारे बच्चे पढ़ लेते हैं और इम्तहान भी पास कर लेते हैं और कॉलेज में एडमिशन भी दिलवाई दिया जाता है जैसे तैसे करके, लेकिन वहाँ कॉलेज में नहीं रह पाते। उसकी वजह क्या है? कॉलेज में बीए क्यों नहीं कर पाते हमारे बच्चे? जो मैंने समझा है वो ये है कि हमारे यहाँ जो स्कूल हैं उन स्कूलों के अंदर हिंदी बराए नाम है, 8वीं तक होती है वो भी बराए नाम, और उसके बाद इंग्लिश पर कमांडिंग होती, और कॉलेज में उर्दू राइज में होती। वहाँ तो हिंदी या इंग्लिश में लिखना है सारा असाइनमेंट, वो हमें समझा देते हैं लेक्चरर प्रोफेसर उर्दू में नहीं, वो हिंदुस्तानी में कहेंगे, हिंदी में या उर्दू में कहिए, हिंदुस्तानी कहिए, लेकिन जो असाइनमेंट कराने पड़ते हैं बच्चों को, जो एग्जाम देना पड़ता है वो हिंदी या इंग्लिश में। हिंदी पढ़ी नहीं, इंग्लिश में कमांडिंग। अब कॉलेज में करें क्या वो सिवाय कैंटीन में और घूमने की? कैंटीन और घूमना और कैंटीन, उसके बाद 1-2 साल टहल की और इससे छुट्टी। ये जो चीजें मैंने आपको बताई इस तरफ तवज्जो खास तौर पर दीजिए। हमारी जो तालीम की कमी है वो ये हो गई। अब ओपन स्कूल से और मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी से उर्दू में कर रहे हैं कुछ लोग, हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, कुछ हमारे, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, कुछ हमारे ऐसे भी लोग हैं जो उर्दू मीडियम के खिलाफ हैं। अब ये देखिए कि उर्दू मीडियम के खिलाफ होने की उनकी वजह क्या है। ये देखिए कि हमारे जो स्कूल उर्दू मीडियम चल रहे थे, उन उर्दू मीडियम स्कूलों से निकले हुए जो साथी हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो कहाँ कहाँ नहीं पहुंचे। एम्बेसडर नहीं बने, बड़े बिजनेसमैन नहीं बने क्या, प्रोफेसर नहीं बने क्या, इलेक्शन कमिश्नर नहीं बने क्या? कुरैशी साहब एंग्लो अरबी की प्रोडक्ट है, हनीफ कुरैशी साहब एंग्लो अरबी के प्रोडक्ट है जो कस्टम में रहे थे, तो वो उर्दू मीडियम से पढ़े थे या नहीं पढ़े थे? हमारे सिराजुद्दीन कुरैशी साहब इस्लामिक सेंटर के चेयरमैन, क्या वो उर्दू मीडियम स्कूल में नहीं पढ़े? आज ही कहते हैं उर्दू मीडियम स्कूल से पढ़ के कर क्या देंगे? अरे उर्दू मीडियम स्कूल से पढ़कर कोई नहीं करेंगे तो फिर ये लोग कैसे हो गए? और वो जमाना क्या था, ये जमाना क्या है, इसको कंपेयर कर दीजिए। उस जमाने में टीचर बच्चों से अटैच रहते थे, मैं भी अपने टीचर से अटैच रहा, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। अभी तक मैं अपने असातिज़ा से जो बाक़ायदा हयात हैं आते रहता हूँ, जाते रहता हूँ, मशवरा करते रहता हूँ, मिलता रहता हूँ। सरपरस्ती नहीं की हासिल। प्रोफेसर जाकिर साहब हो जामिया के मेरे, प्रोफेसर हनफी साहब का अभी करोड़ साहब हो गया, वो हो, मैं जाता आता रहता, अजीम शान साहब हो, और स्कूल के टीचर हमारे अब्दुलसलाम साहब हुए, सिराज साहब हुए, अल्लाह बख्शी, इन सबसे रब्ता था, इम्तियाज साहब से, और मशवरा होता था। जो भी कुछ मशवरा देते थे उससे वो कारगर साबित होता था, और उसकी लाइन पर चलकर अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। तो आज जो हमारे बच्चे हैं वो हमसे इतना इख्तिलाफ क्यों रखते हैं? हम उनको अपने अंडर में क्यों नहीं करते? हमारे टीचर
ये हमारे पेरेंट्स अपने बच्चों पर इतना कंट्रोल क्यों नहीं रखते? ये बात सोचने की है। अगर इस तरफ तवज्जो नहीं। दूसरी बात इसमें घर के माहौल, हमारे माहौल घर के क्या हो रहे हैं। मैं अपनी बात बता रहा हूँ आपसे। 6वीं क्लास में 7वीं क्लास में था, दादा साहब का इंतकाल हुआ था, तो कहानियां सुनाते थे रात को ईशा के बाद। ईशा की नमाज पढ़ी, हाँ कौन सी गान आप बाजीगर हैं, हम ये सुनेंगे, साथ शहजादी भी सुनेंगे। और जब तो सुन रहे थे कहानी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कहानी सुनते थे रोजाना शौक से। लेकिन जब हम स्कूल में पहुंचे और किस्सा चार दरवेश का लेसन पढ़ा, तो पता चला ये तो शहजादी की कहानी उसमें दादा सुनाते थे। और जब किस्सा चार दरवेश अमीर खुसरो की किताब पूरी पढ़ी बाहो बहार उर्दू में, तो पता चला कि वो तो बेनवीन सब कहानियां वही हैं जो मसनवी सहरुल बयान, मसनवी गुलजार नसीम की जो कहानियां सुनाते थे, वो सारी कहानियां वही हैं। अब वो बेनवीन साबित हो गई, अब वो पढ़ रहे हैं और उसमें दिलचस्पी हो रही है। अब अल्लाह बख्श तहसीन हैदर साहब जब सुनते थे, तुझे कैसे याद होगी ये बातें? तुझे कैसे ये क्या मालूम कि बचपन 6वीं 7वीं में सुन चुके हैं ये कहानियां, ये बातें थी। तो अगर ये बातें हमारे घर के माहौल की, जो मैं इसमें मुबालगे से बात नहीं कर रहा हूँ, ये उर्दू नहीं है, हकीकत है ये। अगर ये बातें हमारे बड़ों में हो, बच्चों को लेकर बैठे, तो क्या ये माहौल नहीं बन सकता? तो चीज बात को हमारी फिक्र है कि वो जमाना और ये जमाना, अब साइंटिफिक जमाना आ गया। बगैर टीवी बगैर मोबाइल के बच्चे रह नहीं सकते। अब देखिए, गवर्नमेंट ने पहले पाबंदी लगा दी थी कि बच्चे मोबाइल स्कूल में नहीं लेकर आएंगे। अब वही गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि ऑनलाइन क्लासों की बच्चे अपने आप पढ़ेंगे। अब हर बच्चे के हाथ में मोबाइल, एक नहीं दो, स्कूल के ऑन क्लास के लिए अलग है और अपने पर्सनल यूज के लिए अलग है। तो ये साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्या परेशानियां हमारे सामने ला रहा है। और इसके अलावा जो हमें अपने टारगेट को देखना है कि हमें अपना टारगेट क्या रखना है, मजहब हमारा क्या कहता है, हम क्या हैं, हम कौन हैं, हमारा फ्यूचर क्या है, मुस्तकबिल में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या होगा, कैसे होगा। अगर ये बातें हम सोचें समझें तो शायद मुझे यकीन है कि हम किसी हद तक कामयाब हो सकते हैं और हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उसको भी कुछ रास्ता मिलेगा। लेकिन ये करना हमें को पड़ेगा, हम बुजुर्गों को, हम बड़ों को ही करना पड़ेगा। माहौल साजी तो घर के बड़ों को ही बनानी पड़ेगी। बच्चों को तो कंट्रोल में आमादगी, साइकोलॉजी के उनको कमांड करते हुए, उनकी साइकोलॉजी पर कमांड करते हुए, उनको समझाते बुझाते हुए अब वो मजहब की राह से लाए, मुस्तकबिल की राह से लाए, समाज की राह से लाए, सियासत जो आजकल चल रहे हैं सियासी बातें, उसकी तरफ से लेकर आए। किसी भी तरीके से बच्चों को हमें ये आमादा करना है, कल क्या करोगे, कल क्या होना है, माँ बाप इंट्रोडक्शन ये करना है। अगर हम इस बात पर आमादा हो जाते हैं, बच्चों को तैयार कर लेते हैं और बच्चे हमारी बात समझ लेते हैं, मान लेते हैं, लेकिन ये बात घर से ही चलेगी, बाहर वाले बिल्कुल इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। जब तक कि घर के लोग, माँ बाप, बहन भाई, घर के बड़े नहीं बच्चों को समझाएंगे, नहीं कर सकते। और अगर मजबूर हैं तो उसके लिए खिदमत के लिए हाजिर है। बच्चों को लाइए, हम उनको किस तरीके से ट्रीट करेंगे, हो सकता है मान जाए, खुदा करे कि उनके पर असर हो जाए। तो ये बातें हैं। अब अल्लामा इकबाल ने जैसे कि कहा कि मेरे कलाम को समझने के लिए कुरान और तारीख इस्लाम। अब हम कुरान और तारीख इस्लाम को जब जानेंगे, जब हम कुछ पढ़ना जानेंगे, पहले तो पढ़ने की राह हमारी हमवार होनी चाहिए और पढ़ने की राह हमारी हमवार हो जाएगी तो वो हर जबान के अंदर अवेलेबल है। आज तो इकबाल का लिटरेचर हर लैंग्वेज में अवेलेबल है। ये नहीं कि भाई इस जबान में है, इस जबान में नहीं, हिंदी में, उर्दू में, इंग्लिश में, हर जबान में उसका ट्रांसलेशन मौजूद है, लिटरेचर मौजूद है। तो अगर कोशिश की जाए तो बहुत आसान है।
और कुरान को और इस्लाम की तारीख को, इस्लाम को समझने के लिए फिर वही बात आ जाती है कि हमें पहले पढ़ने की तरफ तवज्जो दिलानी है कि हमें पढ़ना है। और एक बात ये हमारे जहनों के अंदर है, हमारे पेरेंट्स में, मैंने बहुत सारे बच्चों की काउंसलिंग की अपने स्कूल के ज़माने में। बहुत से बच्चे ऐसे होते थे जो हैंड टू माउथ होते थे, बहुत से बच्चे ऐसे होते थे जो लेबर क्लास के होते हैं। आमतौर पर हमारे स्कूलों में जो आते हैं वो लेबर क्लास के होते हैं। बच्चे को जैसे तैसे करके करा दिया, 9th क्लास में 10वीं क्लास होगी, 10वीं के बाद 11वीं में आ गए कुछ बच्चे अकेले थे, और वो नहीं हम तो कॉलेज पर, मैंने कहा कॉलेज में जाएंगे आप। ये देखिए मैं जाती तौर पर अपनी काउंसलिंग की बात बता रहा हूँ आपको, किस तरह से क्या किया गया। जब वो 12th क्लास कर रहे थे, इस बार कॉलेज में, मैंने कहा कॉलेज में दाखिला कराऊंगा, लेकिन एक शर्त होगी, क्या कि अभी तक आप डिपेंडेंट हो पेरेंट्स पर, पहले सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओ, उसके बाद कॉलेज में क्या फिर दाखिला कब मिलेगा। मैंने किस तरह से, जब 12th का एग्जाम हो जाएगा उसके बाद आप फ्री हो जाओगे, 3 महीने बाद कॉलेज में एडमिशन होगा, 3 महीने तक आपको कोचिंग करनी है, ट्यूशन करनी है, सेल्समैनशिप करनी है, कुछ ना कुछ करना है। उस 3 महीने के अंदर कम से कम इतनी अमाउंट आपके पॉकेट में होनी चाहिए कि एडमिशन फीस, कम से कम 4 जोड़े कपड़े, 2 जोड़े जूते और पॉकेट मनी कुछ, जो आप कैंटीन में जाकर अपने दोस्तों के साथ इंटरफेयर कर सकें। ये नहीं कि हर रोज किसी दोस्त के साथ जा रहे हैं और हम मुंह देख रहे हैं या हम पीछे हो रहे हैं पेमेंट के बाद, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोस्ती करो लेकिन बराबरी के साथ में, मुर्दा दिली के साथ में। किया चश्मों की बल्ले मरन चश्मों की दुकान पे किया, किसने काम जूतों की दुकान पे किया, किसने मैकडॉल में किया, कहीं 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 इस तरह से किया, तो ट्यूशन भी की। और हमारे जुल्फ़िकार कुरैशी साहब तशरीफ फरमाए, इनके जहाँ एक बच्चा मेरा सारी गया और वो आज एयरपोर्ट पर सर्विस कर रहा है माशाल्लाह। उसने कहा कि नहीं मैं तो कॉलेज में एडमिशन होने का लो, लेकिन जो मैंने कहा ये करना होगा, डिपेंडेंट नहीं होंगे, सेल्फ डिपेंडेंट होगा। और अल्लाह का शुक्र किया, ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने ऐसा किया, बात मानी और आज तक वो लोग टच में हैं। एक दो नहीं, बहुत से बच्चे ऐसे। 2 बच्चे अभी बांग्लादेश गए हैं इसी साल MBBS करने के लिए, साइंस ग्रुप के, उर्दू थी उनके पास, उर्दू उन्होंने ली कि नहीं हम तो उर्दू लेंगे, मैथ नहीं लेंगे। बड़ी मुश्किल से उनको दिलवाया। अब उन्होंने कहा कि मेडिकल में जाना है, मैथ की जरूरत नहीं है, उसमें पॉलिसी होती है ना कि मैथ की जरूरत नहीं मेडिकल में, तो नहीं है जरूरत, तो फिर उर्दू में उनके अच्छे नंबर आ गए, नंबर अच्छा आ गए, एडमिशन भी हो गया और दोनों माशाल्लाह बांग्लादेश में MBBS कर रहे हैं। उसके अलावा और बच्चे जो हैं जो MBBS कर चुके, इसी तरह से कि हमें तो मेडिकल में जाना है, मैथ की जरूरत नहीं है, हमें उर्दू दे दीजिए, हम तो आपको नहीं छोड़ेंगे, हम आपसे उर्दू पढ़ेंगे बस। अब मैं उर्दू पढ़ा रहा हूँ, लेकिन उनकी काउंसलिंग जो की उसके मुताबिक उन लोगों ने कामयाबी हासिल की। अल्लाह करे उनकी जिंदगी इसी तरह से रोशन और मुस्तकबिल अच्छा कामयाब हो। इसके अलावा और जो बच्चे थे उन्होंने भी अपना काम किया कुछ ना कुछ, और कहीं ना कहीं अच्छी जगह पर पोस्टर लगे हुए हैं। बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज में लगे हुए हैं जिन्होंने कंप्यूटर की तरफ तवज्जो दी। तो इस तरह से अगर ये काउंसलिंग की जाए बच्चों के वक्त पर, और ये जो पीरियड होता है ना 9 to 12, यही बनने का और बिगड़ने का होता है। 9 to 12, इसी में बच्चा बिगड़ गया, इसी में बच्चा संवर गया। संवरेगा कैसे? जब वो 10वीं क्लास में अच्छे नंबर लेकर आएगा, उसके लिए 9th क्लास से हमें तवज्जो देनी, और 12th में जो अच्छे नंबर आएंगे वो 11th से तवज्जो देनी। अगर ये बातें होती हैं तो मुझे यकीन है कि अगली पीढ़ी हमारी और उससे अगली पीढ़ी माशाल्लाह चाको चौबंद और इसी तरह से होगी। तो मैं समझता हूँ कि आप कुछ टाइम और ज्यादा न और कुछ अगर आपको डिस्कस करना हो, कुछ पूछना हो तो मोस्ट वेलकम टू यू। जी हयात इक़बाल से मुताल्लिक़ देखिए
किसी एक, मैंने सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है जो मैंने आपके सामने रखा अल्लामा इकबाल का, कि तालीम, और एक शेर उनका देख लीजिए, इसी जो मैंने अभी बातें की हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। यानी हम इस काबिल करें अपने आप को, इतना मुनहमिक हो जाए उसकी याद में कि खुदा हमसे कहे बोल क्या चाह रहे हैं। ये है इकबाल की सोच। और मिटा दे अपनी हस्ती को, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो देखिए दाने को और चमन बन जाता है वो, लेकिन उस दाने का वजूद होता है क्या कहीं, तो खुद को मिटाना पड़ता है जब दूसरों को फैज होता है। और ये शेर इकबाल का अगर आप समझें तो बिल्कुल मैं इससे नाउम्मीद नहीं हूँ। जैसे कुरान की आयत है ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, वही बात इकबाल ने इस शेर में कही है। नहीं हूँ ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्क वीरा से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साथी। तो हमारे बच्चों में कमी नहीं है, कमी हम में है। क्लियर कह रहा हूँ इस बात को, कमी हम में है, बच्चों में कमी नहीं है। बच्चे तो जैसा ढालेंगे वैसा ढल जाएंगे। ढालने वालों की कमी यानी हम में कमी है, हमारी कमी है। तो इन बातों को समझिए और देखिए। मैं प्रोफेसर साहब माजूद चाहता हूँ, ये मेरे ख्याल से भाई इखलाक साहब मेरी यहाँ हाजिरी पहली बार हुई है। इस बार जो मौजू है ना फ़िक्र इकबाल, तो शायद इशारा इखलाक साहब ये करना चाह रहे थे। इकबाल साहब की फ़िक्र की जहतें तो बहुत सारी हैं, किसी एक जहत पर ज़रा सा मुख्तसर सी सरसरी सी आप अगर रोशनी डाल सकें। मसलन ये कि उनकी या मजहबी फ़िक्र या सियासी फ़िक्र या उम्मत जो भी किसी चीज़ पर उनकी किसी एक जहत पर ज़रा सी रोशनी आप देखिए। इकबाल अपने आप में एक शख्सियत नहीं, पूरी दुनिया है, बहुत वसी है इकबाल का जो कैनवस है। तो थोड़ी सी ये इशारा था मेरे ख्याल से। नहीं, वो इनका इशारा और आपका इशारा मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैंने तो उससे पहले एक सबसे बड़ी कोटेशन जो इकबाल की खुद अपने लिए है, जो किसी ने नहीं दी, किसी ने नहीं की, कि इकबाल ने खुद अपने लिए कोटेशन कोट की कि मेरे कलाम को समझने के लिए या मुझको समझने के लिए पहले तारीख़ इस्लाम और कुरान का मुताला कीजिए, तब मुझे पढ़िए, तब समझ में आएगा मेरा कलाम। तो इससे बड़ी और फिक्र क्या होगी कि, और उसी को मैंने आगे बढ़ाया इसी फिक्र को, कि हमें पढ़ने की तरफ रग़बत किस तरह से लाई जाए, हम किस तरह पढ़ें और हम अपने बच्चों को किस तरह पढ़ाएं। अगर हम पढ़ने वाले होंगे तभी तो इकबाल की फिक्र को समझेंगे। इकबाल की फिक्र को समझना आसान नहीं है। तो ये है सबसे बड़ी बात कि इस्लाम को, तारीख़ इस्लाम को और कुरान को समझिए। इकबाल का कलाम वही है जो कुरान है, जो तारीख़ इस्लाम है, और हम उससे नावाकिफ़ हैं, नाबलद हैं बिल्कुल। माफ़ कीजिएगा मैं जो जी दुरुस्त। तो ये है। तो हम पहले पढ़ने की, और उसको पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए पढ़ने की ज़रूरत है। बाकी और कुछ माशाल्लाह बोलेंगे ऐसी बात, बहुत लोग मौजूद हैं। ठीक है, चलिए, शुक्रिया, खुदा शुक्रिया।